हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिवर साइड राइड के पार्ट सेकंड में। 6 घोड़े इस राइड में हैं। मनु शर्मा, मनु सेखों, प्रगट पन्नू, प्रभजोत सिंह पाटा, मनपाल संधू और मनप्रीत सैफदीपुर जी। शुरू में घोड़े एक बार खूब एनर्जी में रहते हैं। एनर्जी और शरारत दोनों चीज़, सब घोड़ों का शुरू में भागने का मन करता है। कुछ किलोमीटर बाद घोड़े काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। एनर्जी तो मारवाड़ी घोड़े की हमेशा ही रहती है। राइड एंड में जब भी वो वापस भी अपनी डेस्टिनेशन पे आते हैं तब भी फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, मगर थोड़ी देर बाद उनको गेम समझ आ जाती है कि ये लंबी राइड है और शरारत का कोई फ़ायदा नहीं, काफ़ी लंबा चलना है। बहुत ही खूबसूरत नदी का तट है और वाइट सैंड जो है उस पर घोड़े चलाने का अपना ही मज़ा है। और हमारा ग्रुप काफ़ी समय से इस चीज़ को प्लान कर रहा था, जो अब जाके पॉसिबल हुई है। मगर जितना अच्छा ये ट्रैक प्रभजोत भाई ने हमें दिखाया है, हमारा मन है कि दोबारा जल्दी इस ट्रैक पे आएंगे और नदी के साथ साथ एक काफ़ी लंबी राइड करेंगे। लाइक सर्दियों में आपकी राइड 40 या 50 किलोमीटर की हो, कैंपिंग एक जगह हो जाए, 25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर आना, फिर इस राइड का और इस ट्रैक का असली मज़ा आएगा। नदी में पानी ज़्यादा होने की वजह से रिवर क्रॉसिंग तो हम लोग नहीं करेंगे। एक तो ठंड है, दूसरा डर भी है क्योंकि हमें किसी को भी रिवर क्रॉसिंग का तजर्बा नहीं है। सो हमारा मोटिव ज़्यादा से ज़्यादा अपने घोड़ों के साथ समय बिताने का, इस राइड को एंजॉय करने का। जहाँ पानी मिलेगा हम घोड़ों को पानी भी ऑफ़र करते जाएंगे। काफ़ी बड़ा दरिया है, इसके पीछे तो डैम्स बने हुए हैं जिसमें से भाखड़ा डैम सबसे बड़ा है, जो पूरे नॉर्थ इंडिया को पानी सप्लाई होती है, जहाँ से बीच बीच में पानी के जो डिप्स हैं या क्रॉसिंग्स है आती रहती है। प्रभजोत भाई की घोड़ी काफ़ी शाई है और घर से कम ही निकलती है, मगर इस आज घोड़ों के साथ आते वो भी बहुत कुछ सीख के जाएगी दूसरे घोड़ों को फॉलो करते करते, क्योंकि घोड़े का मन जो है वो पक्का हो जाता है कि जब ये निकल गए तो मैं क्यों नहीं। ये एक ही घोड़ी है इस ग्रुप में, 3 नर घोड़े हैं और 2 गेल्डिंग है। मैं राइड कर रहा हूँ मकबूल को, जो एक गेल्डिंग है, साइड बाय प्रभात। और मनपाल भाई का घोड़ा भी गेल्ड है। मनु सेखों, प्रगट पन्नू, मनपाल। मनु सेखों हमेशा काउबॉय आउटफिट में रहते हैं। प्रगट पन्नू जी भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। प्रगट पन्नू जी ने अपनी सैडल पे शीप स्किन भी लगा के रखी है ताकि राइड उनके लिए और भी कंफर्टेबल हो जाए। मैं कभी ये हैट नहीं लेता, शायद एक आधी बार मैंने ये पहनी है, क्योंकि मुझे अपना आप ही बिल्कुल अजीब लगता है और मुझे लगता है कि ये हैट मुझे सूट नहीं करती मेरी पर्सनैलिटी के साथ, और मुझे अपना ये देसी पुना ही पसंद है। मगर मनु और प्रगट, इन लोगों को हैट सूट भी खूब करती है। सैंडी ट्रैक होने की वजह से घोड़ों को थोड़ा थोड़ा तो फ्लैट के बजाय मुश्किल तो थोड़ी होती है, मगर सैंडी जो लैंड है उस पर राइड करने का अपना एक मज़ा है। इस नदी के साथ साथ अगर किसी को राइड करनी हो तो शायद कुछ 100 किलोमीटर की राइड भी हो सकती है। किठेठ तक, हरी के पत्तन तक हम जा सकते हैं, जहाँ पे एक बड़ा बांध है पाकिस्तान से पहले। पर इतना तो नहीं, कभी भी 50 किलोमीटर की राइड तो हम इस सर्दी में ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे करने के लिए।
घोड़े बहुत बार पानी क्रॉस कर चुके हैं, फिर भी नई जगह पे आके घोड़ा हमेशा अपना डर शो करता है, और वो ज़रूरी भी है उसके लिए, क्योंकि वो नासमझी में किसी भी अनजान पानी में कूद जाए और पानी बहुत ही गहरा हो, तो हमेशा ही घोड़े डर ज़रूर दिखाते हैं। मनपाल जी ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी घोड़ा जाए या ना जाए। मनपाल जी रिफ्यूज़ कर गए। ये ज़रूरी नहीं कि आपका घोड़ा पानी में घुसता है और हर बार वो घुस जाए, उसको भी हक है अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने के लिए। ये पानी गड्ढे गहरे के होने की वजह से यहाँ से सैंड निकाली गई है, तो नदी का जो पानी है वो सीपेज के थ्रू इसमें आ जाता है, जो कि बहुत ही साफ़ पानी है, घोड़ों के पीने के लिए भी काम आएगा, पिलाते रहेंगे जब जब हमें मिलेगा। और घोड़ों का डर निकालने के लिए, और आदमी को भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस होता है जब उसका घोड़ा कभी पानी में, कभी ऊंचे टीले पे, जहाँ चैलेंजिंग रहता है सरफेस, वहाँ घोड़ा जाता है, तो आदमी को बड़ा ही एक आनंद की प्राप्ति होती है कि हमारा घोड़ा कितना अच्छा है और हम कितने अच्छे सवार हैं जो घोड़े को किसी भी सरफेस पे चला सकते हैं। कुछ लोग घोड़ों को राइड के दौरान पानी पिलाना नहीं पसंद करते। पुराने ज़माने में ये कहा जाता है कि पानी पिलाओगे तो घोड़ा मर जाएगा या घोड़ा बीमार हो जाएगा, मगर लॉन्ग राइडर्स के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे भी पानी मिले उसको पानी ज़रूर पिलाएं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसकी छाती पे पानी मार के उसको भी ठंडा रखें। इस राइड का एक बड़ा हिस्सा ड्रोन के साथ भी शूट किया गया है, मगर हमारे पास डाटा इस बार इतना इकट्ठा हो गया कि समझ नहीं आ रही उसको कैसे मैनेज करें, कितने पार्ट्स इसके बनाने पड़ेंगे। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको पूरा जो फिल्माया गया है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और ये आ गई है ग्रासलैंड। दूर से शायद कोई देखे तो इतनी बड़ी घास है कि घोड़ा तो नज़र ना आए, सवार नज़र आए। इस नदी के तट पे, ऐसी ही नदियों के तट पे पहले कंपटीशन इंडियन आर्मी कराती थी, जिसको पिग स्टिकिंग कहते थे। घुड़सवार अपने घोड़े पे बैठते थे भाला लेके, और फिर कोई जंगली सूअर नज़र आता था तो उसको भाले से मार गिराया जाता था। आप इमेजिन करो ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन, और कभी पानी आ गया, कभी कहीं कोई गड्ढा आ गया, कोई रैट होल आ गया, उस ज़मीन पे सरपट भागते हुए घोड़े जब जंगली सूअर का पीछा करते होंगे, उन सवारों का और उन घोड़ों का क्या तरीका होता होगा और कितना खूबसूरत वो मंज़र होता होगा, और कैसा एक टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता होगा उन सवारों का जो उन घोड़ों को भगाते होंगे। क्योंकि सिंपल राइड में और भगाने में, और स्पेशली जब आपके एक जंगली सूअर जो कि एक बहुत हार्ड टारगेट होता है इवन विद द गन, और उसको आप एक भाले से मार रहे हो और उसके आप पे अटैक करने का पूरा पूरा खतरा है, तो कैसा वो एक नज़ारा होता होगा। नदी किनारे सनसेट, उसका अपना ही एक लाजवाब नज़ारा होता है। यहाँ पे नदी में एंट्री हो सकती है। कई जगह पे तो नदी का जो किनारा है वो काफ़ी ऊंचा है, तो घोड़े जाने मुश्किल है, और कई जगह नदी का पानी कटा होता है, तट कटा होता है, तो वहाँ पे पानी गहरा भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे इस जगह पे, तो हम गहरे पानी में जाके भी देखेंगे कि घोड़े जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक घोड़ों को कोई चीज़ सिखाई नहीं जाएगी वो करेंगे भी कैसे। बीच बीच में नदी के तट पे कई जगह पे लोग खेती भी कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़मीन लोगों के नाम है, और नदी कभी उस तरफ बढ़ जाती है कभी इस तरफ, इसमें कई जगह पे खेती भी हुई है।
ऐसी राइड्स हर एक घुड़सवार का ड्रीम होती है और हम लोगों का ये ड्रीम पूरा हुआ। एक अच्छी राइड के बाद अब जाके कैंप पे बारबेक्यू और कैंप फायर, लाउड म्यूज़िक हम नहीं लगाते कभी, क्योंकि आसपास का माहौल हम नहीं ख़राब करना चाहते। बड़ी लाइट्स भी, सर्च लाइट्स या बड़ी एलईडी लाइट्स हम नहीं जलाते। सिर्फ कुकिंग पोर्शन में वो लाइट जलती है, कैंप में कोई लाइट नहीं रहती, क्योंकि अगर लाइटों में ही रहने तो हम हमारे घर में रोज़ ही हार्श लाइट में रहते हैं। सो आज का जो डिनर होगा वो चाँद की लाइट में ही होगा, कैंडल लाइट नहीं, मून लाइट डिनर होगा। अगर एक दो घोड़े ग्रुप में दिलेर हैं जो लीड कर सकते हैं तो सभी घोड़े उसको फॉलो कर सकते हैं और पीछे वाले घोड़े भी धीरे धीरे लीड करने के काबिल हो जाते हैं। सो जब भी लॉन्ग राइड करें सतर्क रहें और अपने साथ वाले जो साथी हैं उनका भी ख्याल रखें कि उनमें से कोई गिरा तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं। अगर किसी का घोड़ा अड़ रहा है तो उसके लिए ज़रूर रुके और सवार को थोड़ा मौका दे अपने घोड़े को मोटिवेट करने का कि वो भी उस पानी को, जो सरफेस को क्रॉस कर सके जिसको पहले घोड़े चले गए। ग्रुप का मतलब ही ये होता है कि पूरा ग्रुप अच्छे से राइड पूरी करे, सब घोड़े तंदुरुस्त रहें, किसी घोड़े को कोई चोट ना लगे।